और आपको एसपी साहब ने फोन किया, एसपी साहब ने अभी मुझे बोला ये काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आपका है क्या? अरे तो रेवेन्यू खड़ा सर, वो देखो पटवारी साहब बैठे हैं, सारे बैठे हैं। पटवारी को बुलाओ, पटवारी को बुला, इधर लाओ। आप किसके कहने पे आए वो बताओ मुझे। मैं तहसीलदार साहब के कहने। किसके कहने? कौन से तहसीलदार? ये खड़ा ना कह रहे हैं, इधर बुलाओ उनको। किससे ना कह रहे? तहसीलदार जी किसके कहने पे आए? आपने बुलाया इनको? किसको? ये एसआई साहब बोले डिप्टी को। तो क्या चल रहा है? किसके कहने से नहीं आए? क्या है? नहीं क्या है? आराम से बात करें, आराम से नहीं, श्रीमान क्या आराम है? से बात करें सर। क्या है यूँ मतलब क्या मन मर्जी से दबा नहीं सर, अपना काम करो? गलत काम करो। अच्छे के लिए काम हो रहा वो बात नहीं है, मैं अच्छे के लिए ना नहीं कर रहा। दबाव बना के किसी आदमी को थाने के अंदर बंद करके आप काम करोगे? परिवार नन्नू के आज क्या लेना देना हमारे को? सब लेना देना सब पता है मुझे। वो अंदर है आदमी और आप यहाँ काम कर रहे हो और कह रहे हो 4 बजे बाद हम छोड़ेंगे। नहीं, नन्नू क्यों? जन सुनाई की आपने, जन सुनाई की कितना मुआवजा दे रहे हो? क्या मुआवजे का क्या प्रोसेस चल रहा है? कितना मुआवजा दे रहे हो? भेज रखा है पर नोटिस दी क्या? अवार्ड जारी किया क्या? हम 9 बीघा हमारे जमीन, हाँ ठीक है। बराबर 8 भाई है। जमीन कितनी मिलेगी सर वो आप बताओ। जमीन दो, कुछ तो करो इनका। नहीं ये 100 लोग है। ये लोग को तुम ले जाके या थाने में रख दो, नहीं करेंगे। कलेक्टरी में रख मेरी दो, बात सुनो। कहाँ भी रख दो, हम जाने के लिए मेरी बात तैयार कोई नहीं है। रखेगा। मार डालो तो कोई बात नहीं सर, कोई नहीं रखेगा। नहीं मार डालो तो कोई बात नहीं, बराबर तुमको मार डालो, तुम पूरा परिवार को खत्म कर डालो सर। तुम्हारे परिवार ने एक इसकी तरफ और रोड सरकार दो, एक साइड काटती पड़ी रोड सरकार दो, मारे हो रहे मारे कहा जीपू खाली। हमको जमीन दूसरी आवंटन कर दो, इसके बाद में तुम्हारा पूरा खेत ले लो। ये हमारा निवेदन है, क्या करेंगे? मेरी बात बराबर। हमारे जमीन के बदले जमीन, हमारा मुआवजा 1 रुपया नहीं चाहिए सर, 1 रुपया नहीं। पूरा परिवार को तुम फेंक दोगे, मार डालोगे, कोई बात नहीं। हमारे गाँव ये इसकी जमीन है, उसकी सहमति ली आपने? ना नहीं ली। तो फिर अभी कह रहे थे सहमति ली। किसको पूछा? मेरे को भी नहीं पूछा आपने, कम से कम खेत मालिक को पूछा। कहाँ पूछा आपने? नहीं पूछा है साहब, बिल्कुल गलत है, नहीं पूछा। मैं आया जब मेरे खेत में क्या सड़े की फसल है साहब, देखो उसके ऊपर भी मिट्टी डाल रहे थे, मैंने बोला। आपने ये जैसे भी चल रही है आपने बुलाई? तो ये किसने बुलाई? तो ये छोटी मीडिया है, आपने पूछा नहीं? कोई सूचना नहीं? तो आपने इसको ये किसी का अगर बाई चांस 100 बीघा जा रहा है, 100 फीट जा रहा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर मान लो तो आप कितना 1 लाख रुपया दोगे? हाँ सर, वो जो नियम से आएगा। हाँ, नियम चलेगा, वहाँ नियम चलेगा, खोदने में नियम नहीं चलेगा, नहर निकालने में नियम नहीं चलेगा, जन सुनवाई में नियम नहीं चलेगा। मेरे को बार दारा मत पड़ा, मेरे को सब पता है, ठीक है, दारा मत पड़ा मेरे को, और मैं दारा पढ़ा लिखा हूँ। तो अब ये हमारे बागीपुरा विधायक जय कृष्ण जी पटेल जो एक फोन में लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ जेसीबी लाई गई है और जबरदस्ती काम कराया जा रहा है नहर का। ये देख सकते हो अब इधर ये जेसीबीओ ने काम चालू कर दिया है, ये काम चालू कर रहे हैं। इधर भी इन्होंने खुदाई चालू कर दी है, लोगों को ना नोटिस दी है कुछ भी नहीं, और ऐसे ही काम कर रहे हैं। ये जो रास्ता है वो बिना नोटिस के इन्होंने निकाला है जो, और पुलिस प्रशासन बोल रही है कि हमने कहीं खुदाई नहीं करवाई है। आप देख लीजिए तो आप देख सकते हो कि ये पुलिस प्रशासन के खड़े रहने के साथ में यहाँ पर निकाला गया है, और यहाँ की स्थानीय पब्लिक है। नहर का काम चालू कर दिया है, ये लाइन डाल रखी है इन्होंने इधर से यहाँ तक, ये सारी देख सकते हो आप। देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारी माताएं हैं वो बहुत परेशान है क्योंकि इनके पास जमीन के एक टुकड़े हैं, फिर भी वो उन्होंने मना बोला कि ये नहीं होना चाहिए, फिर भी इन्होंने काम चालू कर दिया है।
पर वो साइड में इसके यहाँ नहीं है, साइड में है। ये तहसीलदार साहब खड़े, आप बताओ ये खाते की जमीन और कसरा मगन की क्या? बुलाओ पटवारी साहब, पटवारी साहब को बुलाओ। अरे झूठ बोल रहे हैं यार। नहीं, एक मिनट, बुलाओ, ये खसरा चेक करो सर। नहीं है, ये इधर है कसरा मगन की साइड में, मेरे को पता है, ये साइड का खेत मेरा है। हम जन्म जात यहाँ कमाते, हमको पता रहता किसकी जमीन कहाँ है। हम यहाँ खेती करते हैं, भी आना भी मत, मैं सही कह रहा हूँ। मैं 10 बार फोन करके बोल चुका हूँ। मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। मैं लड़ाई नहीं कर रहा, लड़ाई नहीं कर रहा। आराम से बात करो, आराम से बात करो। नहीं, मेरी बात सुनो, अभी बंद करा दो। ये विधायक साहब भी है, जो भी प्रशासन आएगा और बात करेंगे। बस बंद करा दो, अभी मुझे बंद करा दो। आप बोलो कचरा मगर की जमीन है, ये लोग क्यों कमा इसकी जमीन है? मुझे नहीं पता। तो बंद करा दो सब, जो कमाने वाला बंद करवा दो। चलो, पटवारी ने कचरा मगन का नाम बताया, अपन ने उसका सिग्नेचर कराया। देखो एक मिनट, चलो, कचरा मगन की तोड़ी कोई बात नहीं है, मेरी क्यों तोड़ी? मैंने सहमति नहीं दी, मैं तो शुरू से विरोध कर रहा हूँ। मुझे जमीन के बदले जमीन चाहिए। वो तो रास्ते के लिए तो बात होती है। हाँ, किसको पूछा? मेरे को भी नहीं पूछा आपने। कम से कम खेत मालिक को पूछा चाहिए। कहाँ पूछा आपने? नहीं पूछा है साहब, बिल्कुल गलत है, नहीं पूछा। मैं आया जब मेरे खेत में क्या सड़े की फसल है साहब, देखो उसके ऊपर भी मिट्टी डाल रहे थे। मैंने बोला साहब, आपसे भी बोला कि मेरे ये कम से कम मैं फसल हटा लूंगा, लेकिन ये डांटना मत, यूँ बोला। फसल तो हटवा दी, यूँ फसल हटवा दी थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फसल हटाई हुई हमारी गरीब माताएं, गरीब बहन, गरीब सब है, कोई जानते नहीं नियमित, ऐसा थोड़ा होता है। मेरे कहने से आएगी मेरे कहने से देख सकते हो आप। मैं इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, आज से हाँ, मेन आदमी आज से। देखो मैं तो पेटा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इसलिए काम करता हूँ। बाकी बस तो आप अभी बंद कर दो, ठीक है? तो कोई अब बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन आएगा, बात करेगा। चलो ये मशीन वाला आप मशीन करा दो, चलो मशीन करवा दो। प्रशासन से बात करेंगे तो हमारी मांगे है, मानेंगे तो बाहर नहीं लो। आपने ये जैसे भी चल रही है, आपने बुलाई? तो ये किसने बुलाई? तो ये छोटी मीडिया है, आपने पूछा नहीं? कोई सूचना नहीं? तो आपने इसको मना बोला तो क्या बोला? तो मना तो बोलते हुए, और मना बोला तो इसने क्या बोला? ठेकेदार साहब पुलिस पुलिस आ गई थी, पुलिस आई अभी। कलेक्टर साहब खुद की नोटिस जारी करूंगा। ये झूठ बोल रहे कि सहमति सहमति। अब मैं ये इसकी जमीन है, उसकी सहमति ली आपने? तो फिर अभी कह रहे थे सहमति नहीं है। अब ये निजी है सर, राकेश जी, ये निजी, बिल्कुल निजी जमीन है, सरकारी नहीं है। कचरा मगन की जमीन है, उसकी सहमति अपने पास है। तहसीलदार साहब उधर है कचरा मगन, और आए थे, इनको दिखा के पर ये कचरा मगन की नहीं है साहब, नहीं है कैसे? अब वो मेरी बताओ, सहमति ली सर? हाँ, सहमति ले ली सर। कहाँ से आप? हाँ, कहाँ से? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा, प्रॉपर बांसवाड़ा। सहमति या जन सुनवाई की किसी के माध्यम से आपने? जन सुनवाई सर पहले की थी, अभी किससे की? सब अपनी पंचायत की। पंचायत में हम थे वहाँ पर। मैं कौन हूँ? कौन हूँ? बुलाया मुझे? हाँ बुलाया मुझे क्या यूँ? हाँ सर, उस समय तो नहीं बुलाया। कब से पोस्टिंग यहाँ पे? हाँ, अभी है उनके जीवन साथ में। सब सहमति से ही कर रहे हैं। किसकी सहमति? सहमति नहीं, पंचायत सहमति है, ठीक है। ये जो सहमति है, ये जो आपने खोदा है बिल्कुल गलत खोदा है। मेरा ये कहना है कि जो जिनकी जमीन जा रही, पहले जन सुनवाई करो, उन लोगों की डिमांड क्या है? वो मुआवजा चाहते हैं, ठीक है, ओके। नहीं चाहते हैं, जमीन के बदले जमीन चाहते हैं, और किसी बात के लिए ऑब्जेक्शन हो तो मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सबसे मैंने बात की और मैं इनकी समस्या को लेकर यहाँ पर आया। नहर की बात नहीं, नहर नहीं निकालने की वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम जो आम जन जिसका जैसे 8 बीघा 7 बीघा खेत है, एक चीज में जा रहे हैं, सब 7 भाई खत्म हो रहे हैं, 100 परिवार खत्म हो रहे हैं। तो मानते हैं अगर आपका परिवार है तो क्या सोचोगे आप लोग? उन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। समस्या क्या है एक बार पूछो, कम से कम हम नहीं सुनवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? वो समस्या शुरू से रही है, शुरू से रही, इसलिए नहीं हो रही, नहीं रहनी चाहिए। और उसमें क्या है कि सर सज्जनगढ़ से लगा के सब अपने छोटे काश्तकारी हैं, उसमें भूमि एकदम अर्जित कम है सर, और अपने नियम के अंतर्गत मुआवजा। फॉरेस्ट लैंड में कितनी जमीन ले रहे हो कांगड़तले में? कांगड़तले में फॉरेस्ट लैंड है ये तो हम हमारी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं राकेश जी, सर। लेकिन मैं ये मानता हूँ
आपकी या मेरी जमीन अगर जा रही तो आप लोग क्या सोचते हैं? यूँ कह रहा हूं। अगर आपकी ही जमीन, आपका ही मकान जा रहा, जमीन जा रही तो आप लोग क्या सोचते हैं? अगर उनकी ही जमीन में अगर ये महिलाएं रो रही है, आप क्या सोच रहे हो? और आप एक आदिवासी हो, है ना? हमारे पास जब हमने किया था, जब स्टार्टिंग किया सब कुछ, उस समय थे हमारे पास 550 मकान थे। उस मकान को हमने बचाते हुए अभी 21 के आसपास आए। ये अलाइनमेंट शुरू से लगाया, जीरो से लगाया। मकान नहीं पूछा कितना बीघा फॉरेस्ट लैंड? हाँ, फॉरेस्ट लैंड आ रहा है 5.55 हेक्टर और अपना प्राइवेट और ये आ रहा है 61.58 हेक्टर। क्या हुआ फिर? 5.55 में एक में 6.5 बीघा, 6.5 बीघा नहीं है, 5.55 तो कितना हुआ? एक में 6.5 आप माफ क्या? एक में 6.5, हाँ, एक में 6.5 6.5 इंटू स्क्वायर कितना हुआ? 5 इंटू 55 कर दो। कितना हुआ? कितना बीघा की? 65 बीघा। 35 बीघा। प्राइवेट कितनी जा रही? प्राइवेट जारी है अपनी 61.58 हेक्टर। कितना हेक्टर हुआ? कितना बीघा गया? 400 बीघा के आसपास। 400 बीघा। इन 400 बीघा लोगों को कोई 65 का और 400 का? हाँ सर, देखो सर, हमारे से क्या सुनवाई कि 400 बीघा जमीन जा रही है, उन लोगों का क्या है? आप मुआवजा, मेरी बात सुनो, ग्रामीण इलाके के अंदर और शहर के अंदर फर्क रहता है कि नहीं रहता? डीएलसी दोगे आप, डीएलसी रेट कितना दोगे? एक बीघा, एक किसी का अगर बाई चांस 100 बीघा जा रहा है, 100 फीट जा रहा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर मान लो तो आप कितना 1 लाख रुपया दोगे? हाँ सर, वो जो नियम से आएगा वो नियम चलेगा, वहाँ नियम चलेगा, खोदने में नियम नहीं चलेगा, नहर निकालने में नियम नहीं चलेगा, उसमें भी सर जन सुनवाई में नियम नहीं चलेगा। सर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सर जो मुआवजे भूमि वापसी प्रकरण के अंतर्गत धारा 4 से लगा के 24 तक की प्रक्रिया रहती है। अभी अपन धारा 19 में पहुंचे। धारा 19 के बाद में वो मुआवजा की जो अवार्ड जारी होगा वो उसके बाद, और इसके बाद में आप खोद सकते हो, इससे पहले आप खोद नहीं सकते। धारा 19 में अपने को सैद्धांतिक स्वीकृति सिद्धांत स्वीकृति मिलती है, पर आपने जन सुनवाई सहमति इनकी है कि नहीं, वो कैसे पता है? आपने पता किया? और यहाँ पर इस इलाके के अंदर 2013 के जानता हूँ नियम के अनुसार यहाँ पर आपको भूमि अधिग्रहण के लिए जन सुनवाई और ग्राम सभा की सहमति लेना आवश्यक है। ग्राम सभा का मतलब सरपंच नहीं होता वो है। हमने फिर मैं आपको बता दूं, 4 से धारा 4 में से ठीक है, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपका मेरे फीते पकड़ के नापने का काम है, बाकी सब मुझे पता है और कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, ठीक है। और अभी भी मैंने बात की, एसपी साहब से बात की। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो 400 बीघा जिन लोगों की जमीन जा रही है, उन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, उन लोगों के साथ में न्याय होना चाहिए। वो क्या चाहते हैं, पैसा कितना चाहते हैं, कितनी डिमांड है इनकी, या जमीन के बदले जमीन चाहते हैं, कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए। जब तक वहाँ पर एसडीएम साहब ने आप लोगों ने कभी बैठ के जन सुनवाई नहीं की। हाँ सर, हमने धारा 4 से 7 सर आप बार बार धारा का नाम मत लीजिए। मेरे को बार बार दारा मत पड़ा, मेरे को सब पता है, ठीक है। दारा मत पड़ा मेरे को, और मैं दारा पढ़ा लिखा हूँ। हाँ सर, लेकिन हमने जो मीटिंग की है सर, उसके अंतर्गत हमने आगे रिपोर्टिंग भेजी। क्या रिपोर्टिंग की हूँ? क्या रिपोर्ट किससे की? किससे की? सर हर पंचायत स्तर पर किससे? किससे की? पंचायतों में एक बार आए थे, हमारा सरपंच साहब भी ये सब है, हमने विरोध जताया था वहाँ। हमने कहा कि जब तक हमारे जमीन के बदले जमीन नहीं मिलेगी तब तक हम मतलब काम नहीं करने देंगे। और कलेक्टर साहब को भी हमने वहाँ गए, कलेक्टर साहब को भी बताया, कलेक्टर साहब ने भी ये बोला कि अभी आपकी जब तक सहमति नहीं होगी तब तक आपके खेत में काम नहीं करेंगे। आपको नोटिस देंगे और नोटिस सर एक मिनट, और नोटिस देंगे, उस नोटिस में आपकी आपत्ति ली जाएगी, आपको मुआवजा चाहिए या फिर आपको जमीन चाहिए, और सब आपकी आपत्ति ली जाएगी। आपने ऊपर फिर भी कोई नोटिस नहीं आई है, कोई सूचना नहीं। हम कभी भी बोलते पुलिस 3-4 बार हमारे को स्लो वर्ड बोला, ये थोड़ा हो सकता है। जितनी भी समस्या थी मैंने ऊपरी लेवल। हाँ, तो आप वहाँ से संतुष्टि प्रमाण पत्र आया क्या आपके पास? आपके पास में क्या है? क्या है सर? अभी तो हमारे पास यही है। न्याय काम कैसे कर रहे हो? कोई आपके पास नोटिस नहीं, काम कैसे कर रहे हो? नोटिस तो सैद्धांतिक स्वीकृति। क्या सिद्धांत है? क्या सर हमारे ये नहीं फैसला होगा तब तक काम नहीं करना होगी। हम ना किसी से झगड़ा कर रहे हैं कुछ नहीं, लेकिन हमारा अधिकार, हमारी जमीन जारी, इसके बदले जो भी हो प्रशासन आके हमारे साथ बात करे, हमारी मांगे को माने। मतलब हम ये कहते हैं, ये मेरी बात सुनो, ये मेड़ थोड़ी किसी मेड़ है, ये मेरी है सर, आपको की जमीन है, मेरे को कोई सूचना नहीं। आपको सहमति दी इसने मेड़ तोड़ने की? मैं तो 3-4 बार कलेक्टर में भी जा चुका हूँ, कलेक्टर साहब से भी बोल चुका हूँ। आपको सहमति दी? ये भाई साहब ने सहमति दी क्या मेड़ तोड़ने की? खाते की जमीन तो रास्ते के लिए आप तो सीधा पुलिस बुला के, अगर मेरा जो खेत वाला सहमति दे रहा है वहाँ ऊपर जाना, आपको रोड से नहीं आना। निकालो तो बंद करो, आपके जाने के बाद वापस चालू करेंगे। उनको भी बुलाकर किसी गरीबों को लूटो मत, मारो मत। हमारी जो मांग है, ये रो रहे हैं लोग, क्यों रो रहे हैं? कलेक्टर साहब को भी क्यों रो रहे हैं? जमीन के बदले जमीन दो, जो उनको जमीन दे दो, आपकी दे दो, आपकी दे दो, 10 बार दोगे आपकी नहीं?
को यार, जमीन के बदले जमीन दे दो। क्यों परेशान कर रहे हो गरीबों को? आपको ओनली फॉर नौकरी करना है, नौकरी करो, ठीक है? और निकली नोटिस नहीं, आपने प्रेस कैसे कर लिया? तो क्या है, हमारे को पुलिस से काम हो रहा है। और आदिवासियों का आदिवासी को मुद्दा बंद कर दो, ठीक है? आदिवासी होते हुए आदिवासी और गला कटाओ इधर। भरोसे मत रहना। क्या होता है? आपकी जमीन जा रही है कारा जी? कितनी जा रही? मेरी तो नहीं नहीं आ रही है, इसलिए खड़ा हो। कल मैं आपकी जमीन में जैसे भी चलवा रहा हूँ, आप सहमत हो क्या? उन लोगों की जमीन जा रही है, क्या जा सकती है? साथ देना पड़ेगा। आप किसी का ठेकेदार बन के काम मत करो यूं। कम से कम किसान के पास 1 बीघा जमीन है तो क्या खाएगा और क्या पिएगा? उसकी सहायता करनी चाहिए। राकेश जी पूरी जगह जाती है। ये तो केवल रास्ता देख रहे हैं, ये इनका जो प्लान है देख रहे हो, रास्ता निकाला है। नहीं, रास्ता तो जाने आने के लिए रास्ता चाहिए ना। मान लो भाई क्या करेंगे, मान लो कब करो, अभी करा देंगे। कब भी कल से पकड़ रखा है। और आपको एसपी साहब ने फोन किया, एसपी साहब ने अभी मुझे बोला ये काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, आपका है क्या? अरे तो रेवेन्यू खड़ा है। वो देखो पटवारी साहब बैठे हैं, सारे बैठे। पटवारी को बुलाओ, पटवारी को बुलाओ, इधर लाओ। आप किसके कहने पे आए वो बताओ मुझे। मैं तहसीलदार साहब के किसके कहने? कौन से तहसीलदार? ये खड़ा ना कह रहे हैं, इधर बुलाओ उनको। किससे ना गिरे। तहसीलदार जी किसके कहने पे आए? आपने बुलाया इनको? किसको? ये एसआई साहब बोले डिप्टी को। तो क्या चल रहा है? किसके कहने से नहीं आए। क्या है? नहीं क्या है? आराम से बात करें, आराम से नहीं, श्रीमान क्या आराम है? से बात करें सर। क्या है यूँ मतलब क्या है? मन मर्जी से दबा नहीं सर, अपना काम करो। गलत काम क्यों? करो। आगे कोर्टे पड़ी है, कोर्ट पड़ी है तो अभी जस्ट बोले थे, न्यून बुलाया। मैं क्या कह रहा हूँ, इतने लोगों ने सर एसडीएम साहब से बात हुई। मीडिया वाला हाँ बुलाया, आपने बुलाया इनको? मुझे तो ये आया उस समय यहाँ खड़े थे तो मैं तो शांति व्यवस्था के लिए एसडीएम साहब ने मुझे भेजा है। ये देख लो, पटवारी कहाँ है? जन सुनवाई की है जमीन के लिए। ये गिरदावर दोनों यहाँ मौके वही पर है। वही है। बुला उनको, यहाँ बुला के लाओ। नहीं, कौन बुलाएगा? ये बुलाएंगे ना। हाँ बुलो, इनके अच्छे के लिए काम हो रहा है। अच्छे के लिए काम हो रहा है वो बात नहीं है, मैं अच्छे के लिए ना नहीं कर रहा। दबाव बना के किसी आदमी को थाने के अंदर बंद करके आप काम करोगे? वो तो परिवार था, परिवार क्या था? परिवार था उनके परिवार के अंदर लड़ाई थी छोटी मोटी, उसके लिए आपने 24 घंटा बंद के रखा। मेरी बात सुनो, तो परिवार तो दिया होगा तभी बंद किया होगा हमने। हमको सपना थोड़े आ रहा है, नन्नू के आज क्या लेने देना हमारे को? सब लेना देना सब पता है मुझे। क्या वो पता है? वो अंदर है आदमी और आप यहाँ काम कर रहे हो और कह रहे हो 4 बजे बाद हम छोड़ेंगे। खोदा नहीं, नानू का क्यों? कोई काम नहीं किया। हाँ, नानू का खेत देख लो, देख लो कहीं खोदा हुआ। रास्ता भी तो निकाला का आपने, सर, तो रास्ता पर बनाएंगे ना, क्यों? रास्ता तो वो इस बनाएंगे। जमीन का मालिक है, वो क्या वो करना पड़ेगा। क्यों? क्यों? वैसे आपको ध्यान होगा कि सरकार का नियम है कि 3 फीट नीचे जमीन सरकार की होती है। कोई किसी की नहीं होती है, मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है? सरकार क्या होता है? बताओ। नहीं ऐसा नहीं, 3 फीट सरकार की सरकार की जमीन क्या होता है? मेरी बात सुनो, और आज यह लिखा हुआ तो होना चाहिए। पाइपलाइन निकालना चाहते हो तो बिल्कुल 100% सर ऊपर खेती ना थोड़ी कह रहे, थोड़ी कह रहे खेती का नहर का ना थोड़ी कह रहे यहाँ नहर निकल रही, लेकिन ये परिवारजन जो विस्थापित हो रहा है, जिनकी जमीन जा रही है, उनके साथ में कोई न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? न्याय तो आपके बिल्कुल कार्रवाई चल रही है। कौन कार्रवाई होने से पहले किसने जन सुनवाई की? आपने जन सुनवाई की? कितना मुआवजा दे रहे हो? क्या मुआवजे का क्या प्रोसेस चल रहा है? कितना मुआवजा दे रहे हो? भेज रखा है, पर नोटिस दी क्या? अवार्ड जारी किया क्या? अवार्ड जारी उन्होंने 6 से कहाँ है? 6 से तो वो बताओ, घर वालों के पास में है कि नहीं है? नहीं है। तो फिर वो तो एसडी साहब के स्तर से फाइलें बना के जयपुर भेज दी गई। जबरन गलत तरीके से काम नहीं होगा। आप मेरी बात सुनो, आपने जिसकी भी जमीन जा रही है सारा वहाँ सरकारी जमीन में है, वहाँ जो स्वीकृति है उसमें व्यवस्था जो बनी हुई है बिल्कुल बनाएंगे सर। उसको बिगाड़ने के लिए काम मत किया करो। और आम जनता के साथ में ऐसा पुलिस प्रशासन इतना दबाव बना, ऐसा क्या ऐसा क्या हो गया? हमारे को बेचारे चाय पिला रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपको, पर यहाँ ऐसा क्या हुआ? बता हमारे सकते यहाँ हैं? तो चाय पिला रहे हैं हमारे को। इतना जाब्ता लाने की कहाँ जरूरत थी? नहीं, जाब्ता तो देखो आता है, तो जाब्ता तो आएगा कहाँ? कैसा इन्होंने अगर नोटिस जारी किया होता, अवार्ड दे दिया होता, ये जन सुनवाई की होती, तो आपको लाने की क्या जरूरत थी? क्रियाधीन है सर अभी। आप बताओ ना, पूरा है आपको काम प्रक्रियाधीन और ये लीगल काम नहीं, अनलीगल तरीके से काम कर रही है। क्या अनलीगल? क्यों अनलीगल है ना? कैसे अनलीगल है? उनकी बात सुन लो, क्या कहना चाहता है? सर हम 9 बीघा हमारे जमीन है, हाँ ठीक है। बराबर 8 भाई है। जमीन कितनी मिलेगी सर वो आप बताओ। जमीन दो कुछ तो करो इनका। नहीं, ये इनको ने 100
100 लोग है, ये लोग को तुम ले जाके या थाने में रख दो, कलेक्टरी में रख दो, कहाँ भी रख दो, हम जाने के लिए तैयार है। मार डालो तो कोई बात नहीं सर, कोई नहीं रखेगा। नहीं मार डालो तो कोई बात नहीं, बराबर। तुमको मार डालो, तुम पूरा परिवार को खत्म कर डालो सर। तुम्हारे परिवार ने तो बराबर। तुमने क्या हमारी गाय मारी जो हम तुम्हारा खत्म ये तुम ऐसे ही करते, ये औरतें हर रोज भागते फिरते। कौन भागते तेरा? क्यों बस समाज ने बोला नहीं बोलो साहब देखो गला सारी फिर भी दो के कहीं ने मार दड़ो तो पूरा परिवार ने मारो, कहीं ने मार डालो। एक जना बोलो बोलेगा तो सुनेंगे ना हम। एक इस खेतर में और रोड सरकार दो एक साइड काटनी पड़ी, रोड सरकार दो मारे हो रहे मारे कहा जीपू खाली मारू घेर नहीं तो सर मैं पुलिस होगा तब खोदेंगे। मैं तुमको बात करूं, देखो हमको या तो पूरा परिवार को आप लिख के देंगे, तहसीलदार साहब, एडीएम साहब, कलेक्टर साहब सब लिख के दो, हमको जमीन दूसरी आवंटन कर दो, इसके बाद में तुम्हारा पूरा खेत ले लो। हमारा निवेदन है बराबर। हमारे जमीन के बदले जमीन, हमारा मुआवजा 1 रुपया नहीं चाहिए सर, 1 रुपया नहीं। पूरा परिवार को तुम फेंक दोगे, मार डालोगे, कोई बात नहीं। हमारे गांव वाले भी मारने के लिए तैयार है इसमें, इसलिए केस किया है, फंसाने के लिए गांव वाला ने किया है। नहीं तो हमने कुछ नहीं किया, किसको गाँव नहीं दी। आपकी बात होगी पूरी, सुनो। आपके यहाँ कब खोदेंगे? जब आप राजी हो जाओगे, आपका अवार्ड जारी हो जाएगा, तब आपके यहाँ खोदेंगे। मैं सर यहाँ पे खेती करने वाला मेरे दौर के लिए यहाँ नहीं खोदेंगे। जब तक आप सहमत नहीं होगे, आज राजी नहीं होगे, तब तक आपके यहाँ नहीं खोदेंगे। अरे जीजी तू भी हमारी माँ जैसी है बेटा। अरे क्या गले में आप खाने चलो पहले 3 दिन हो गए। एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब के पास गए तो बोला हमारे तरफ से नोटिस आएगी तब आपका काम करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अरे ये तहसीलदार इसका काम क्या है? खोदने देंगे जब तक आप राजी नहीं होगे, तब तक आप राजी नहीं होगे। ऐसे हर रोज 2-3 दिन हुए हैं, हमने कहा 2-3 दिन हुए, हर रोज हमको रोटी भी नहीं खाने मिलती है, ऐसा हमको परेशान में डाला है। नहीं किसने डाला परेशान? कोई परेशानी नहीं है आपको। पूरा परिवार कल से आदमी को रखा है, कल से पूरा परिवार ने। आपकी क्या लगता है? मेरा पोते भाई है। लीगल नोटिस के बिना जैसे आपने कैसे प्रयास कर लिया? घंटे में वो घर पे आ जाएगा, बस खत्म बात। नोटिस भी तो होनी चाहिए लीगल नोटिस के बिना आपने नोटिस के बिना आप जमीन के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते ना। पर आप पहली बात हमारे गांव के 100-7 लोग हैं, लीगल डालो इनको पास मारा डालो। कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, नोटिस के बिना आप एंटर कर ही नहीं सकते। पहली बात तो मार देंगे। नहीं सर, ये मारने के लिए बैठे सर, ये लोग सब ये हमारे गांव के मारने के लिए बैठे, पूरा परिवार को खत्म कर डालो सर। तो हमारी सुनवाई करे, नहीं तो हम आत्महत्या करने वाले हैं। सब बोलो सब। हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये कहाँ पर रहेंगे? निवेदन है कि हमको कोई हमारी रक्षा करे। ये छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाए? खुदाई की जा रही है और हमारे पास बहुत कम जमीन है। हमने कई बार तहसीलदार और कलेक्टर महोदय को भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, तो भी इन्हें अपर हाई लेवल कैनाल में या पुलिस बुला के हमारे किसान भाइयों को परेशान कर रहे हैं। ये सब महिलाएं हैं, इनके छोटे छोटे परिवार है, खेत भी कम है और कोई प्रशासन हमारा ध्यान नहीं दे रहा है।
और ये महिलाएं सब लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके रो रही है और पुलिस प्रशासन दबाव डाल रहा है। हमारे आदमियों को वहाँ जबरदस्ती थाने में बिठाकर मारपीट कर रहे हैं। महिला को छोटे छोटे बच्चे को लेडीज पुलिस लाके धमका के हमको भगा रहे हैं और भगा के जबरदस्ती करवा रहे हैं। यहाँ पे नहर भगा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन काटवा नहीं है। इस नहर को बंद कर दी जाए, क्योंकि हमारे पास ना कोई सूचना है, ना कोई एडीएम की तरफ से कोई नोटिस है। जबरदस्ती मतलब हमारे खाते की जमीन खुदाई करनी है। तो कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं तत्काल प्रभाव से इस काम को बंद कर दिया जाए। अभी हमारे खेतों में फसल भी खड़ी है और समाधान करें, नहीं तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारे हक के लिए भी नहीं बोलना दिया जा रहा। हमारी जमींदारी है, हम बहुत पीड़ित परिवार है। ना आज तक कितने यापन दिए, ना तहसीलदार आया, ना पटवारी आया, ना कलेक्टर आया, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। और ये अभी भी मशीन चालू है, अभी भी खड़ी फसल में खोद रहे हैं और पुलिस को बुला के जबरदस्ती हमारे को धमकियां दे रहे हैं। जमीन बिल्कुल कम है, या तो हमारे को जमीन के बदले जमीन दी जाए और अभी तुरंत काम बंद कर दिया जाए।